अस्पताल में लगातार डॉक्टर और कर्मियों का लगातार जो धरना है वो जारी है। ऐसे में काला बिल्ला लगाकर हड़ताल पर बैठ गए हैं स्वास्थ्य कर्मी। जेएमएम कार्यकर्ताओं पर दुर्व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर पर जुड़े हुए सत्येंद्र नाथ तिवारी, पूर्व विधायक। स्वागत है आपका लाइव 7 में सत्येंद्र नाथ जी। लगातार यहां पर जिस तरह से काला बिल्ला लगाकर हड़ताल पर बैठे हैं स्वास्थ्यकर्मी और इनका कहना है कि जेएमएम कार्यकर्ताओं ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है, इनके साथ मारपीट की है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नमस्कार। देखिए, काफी गंभीर विषय है और वैसे भी मैं आपको पूरे गढ़वा जिला के परिप्रेक्ष्य में बता सकता हूँ, यहाँ कानून का कोई मतलब नहीं रह गया। झामुमो के गुंडा सभी सेक्टर में, सभी क्षेत्र में जी जी उनका एक ही मकसद है, लेवी वसूलना। पूर्व में जो काम नक्सल किया करते थे, आज हम कह सकते हैं कि 100% उससे भी थोड़ा एक कदम आगे बढ़कर के झामुमो के गुंडागर्दी, उनके कार्यकर्ता द्वारा लेवी वसूलना, कमीशन बांधना। अब खास करके गढ़वा जिला में तो ईमानदार अफसरों का तो रहना काफी मुश्किल हो गया, दुश्वार हो गया। जिस उपाधीक्षक को इन्होंने डीएस को कल पटक पटक के मारा है, और भाई का क्या आलम है मैडम, आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि आज करीब 24 घंटा होने को है, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। यही तो सवाल है। लगातार वहां पे गुंडागर्दी अगर बढ़ रही है और अब डॉक्टर्स हो या फिर अस्पताल के जो कर्मी हैं वो डरे समय इनके साथ मारपीट हो रही है, उसके बावजूद अगर इसमें एफआईआर नहीं हो रहा है तो ये तो बहुत ज्यादा कहा जाए कि लापरवाही है और गुंडागर्दी कहीं ना कहीं हावी हो रही है वहां पे। क्या वहां पे प्रशासन को ये क्या करना चाहिए, ये शायद वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को खुद भी नहीं पता है। नहीं, देखिए, इसमें तो एक्शन कल ही लेना चाहिए था। वहां पर सीसीटीवी फुटेज के सामने मारपीट होता है। अब चर्चा तो यह भी है कि जेएमएम के गुंडा ने जाकर के सीसीटीवी कैमरा को भी नोच लिया, उसको खंगाला, उसको उसमें से डिलीट किया, बहुत सारा चीज। क्या क्या कर सकते हैं आप समझ सकते हैं, या कानून का कोई मतलब नहीं रह गया। अभी आपको पता होगा या नहीं मैडम, कुछ दिन पहले गढ़वा जिला में ही एक आईएएस अफसर है जो बेचारे अवैध तरीका से बालू चोरी हो रहा था, बेचारे चले गए वहां पर, एक हाईवे वाले ने उन्हें दौड़ाया, बेचारे बच गए, जान बचा के भागे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। होना क्या चाहिए सत्येंद्र नाथ जी, होना क्या चाहिए? अब आप खुद वहां पे रह रहे हैं, आपने देखा है चीजों को, आपने खुद कहा कि गुंडागर्दी कुछ ज्यादा ही जेएमएम की बढ़ गई है वहां कार्यकर्ताओं की। इस तरह से खुलेआम मारपीट अस्पताल कर्मियों या फिर किसी के साथ भी, और इतनी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं, उसके बावजूद अगर एफआईआर नहीं होता है तो क्या होना चाहिए वहां पर? ऐसे तो लोग वहां पर डरे सहमे हैं। नहीं, हम तो एक्चुअली देखिए, आज 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से जो गरीब गुरबा मरीज जो आज अस्पताल में आ रहे हैं, बेचारे कहीं ना कहीं से चावल गेहूं बेच करके बड़ा मुश्किल से भाड़ा किराया इंतजाम करके बेचारे इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, बेचारे को बैरन वापस लौटना पड़ रहा है। प्रशासन को तो चाहिए कि अविलंब, आज नहीं कल ही, घटना के तुरंत बाद ये आम चर्चा हो गया, पान चौक चौराहे पर ये चर्चा हो गया कि भाई डॉक्टर को बेरहमी से जेएमएम के गुंडा द्वारा पीटा गया। कल ही उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है, कल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी घटना हो गई और सवाल यही है कि आखिर ना गिरफ्तारी हुई है ना एफआईआर हुआ है, आखिर क्या कर रही है वहां की पुलिस? हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी आपका। तो लगातार हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी जी फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि लगातार गढ़वा में ये पहली मर्तबा नहीं है जब जेएमएम के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी दिखी है। इससे पहले भी कई बार जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने गुंडागर्दी की है, लोगों के साथ मारपीट की है, और ताजा मामला सदर अस्पताल में कर्मी और डॉक्टर जो है उनके साथ मारपीट का आरोप लगा है। और ऐसे में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर बैठ गए हैं, काला बिल्ला लगाकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई एफआईआर हुआ है। अब सवाल ये कि आखिर वहां पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन कर क्या रही है?